Hello students, in the previous video we have covered the projectile motion of an object when it's thrown from the earth, and after throwing it we have calculated the range, height as well as the time of flight of the projectile. Clear? And one thing which I told you yesterday, that when the object goes on the projectile motion, it travels a special path, and that path is said to be your parabolic path. Clear? So now it's time to prove that the path traveled by projectile during projectile motion is always a parabolic path. ये बात समझ में आ रही है? So the heading is your prove that path traveled by projectile in projectile motion is parabola. Clear? So for it we have taken a point of projection, that is your O. इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, थ्रो करना है, और ये थ्रो करोगे तो कहीं ना कहीं पर जाकर क्या करेगा, आपको ये गिरेगा. ये बात समझ में आ रही है? The projection velocity is u and the angle of projection is your theta. On doing the component of u, we got u cos theta over here and u sin theta over here. So u cos theta is the x-axis velocity and u sin theta is the y-axis velocity. All the things are discussed yesterday. ये बात समझ में आ रही है? Done. So how to prove that the path traveled by projectile in projectile motion is always a parabolic? Clear? So let's see कि suppose I am taking that कि जब हमारा प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा था तो किसी एक टाइम t पर, ठीक है, एट एनी टाइम t, किसी भी एक टाइम t पर जो अपना प्रोजेक्टाइल था वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचा, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वाज योर x, y. तो यहाँ से थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरीके से जा रहा था आपका ये, और जाते जाते ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा, एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज द ऑब्जेक्ट व्हेन इट वाज एट x, y कोऑर्डिनेट, दैट इज योर एट p. ये बात समझ में आ रही है? इफ द ऑब्जेक्ट रीचेस ओवर हियर, क्लियर, ऑब्जेक्ट अगर केवल यहाँ से यहाँ जा रहा है सपोज, तो उसकी इमेज x एक्सिस में कहाँ से कहाँ जाएगी आपकी, ये यहाँ से यहाँ जाएगी. ये बात समझ में आ रही है? और उसी की इमेज y एक्सिस में कहाँ से कहाँ जाएगी आपकी, ये, तो इसकी इमेज इधर टॉर्च ऑन करोगे तो इसकी इमेज कहाँ जाएगी आपकी y एक्सिस में, ये यहाँ से यहाँ जाएगी. और सपोज इसको मैंने बोल दिया a और इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, b बोल. ये बात समझ में आ रहा है? इतना ही, कोई प्रॉब्लम इसमें? सिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज योर x, y, इट मींस x, y का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी x, और ये डिस्टेंस x एक्सिस की तरफ है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी योर sx. क्लियर? और ये डिस्टेंस कितनी हो गई y, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से. ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, ये y, और चूंकि ये y एक्सिस की तरफ है इसलिए ये y इसको बोल दिया गया y. मतलब जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो O से लेकर P पॉइंट तक के लिए x एक्सिस में O से B तक जाएगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, x डिस्टेंस, किस वेलोसिटी से जाएगी, u cos थीटा से. और जो इमेज है y एक्सिस की, वो जो y एक्सिस में ट्रेवल करेगी यहाँ से यहाँ तक के लिए, वो यहाँ से यहाँ जाएगी ऊपर की ओर, किस वेलोसिटी से, u sin थीटा से, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, y डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. इसके अलावा हमें कुछ चीजें और पता होगी. हमें पता है कि y एक्सिस में ऐसा लग रहा है कि y एक्सिस की इमेज यहाँ से यहाँ तक के लिए ऊपर जा रही है. ऊपर जा रही तो वेलोसिटी कम होगी, और अगर वेलोसिटी कम होती है तो बच्चा वहाँ एक्सेलरेशन नहीं होता, क्या होता है, रिटार्डेशन होता है. तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, रिटार्डेशन होगा. तो वो जो रिटार्डेशन होगा किधर की ओर होगा आपका, ये दैट इज जो नीचे की ओर. मतलब क्या ये कि जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से जा रहा होगा तो अर्थ इसको अपनी तरफ क्या करेगी, पुल करेगी, और जब अर्थ अपनी तरफ पुल करेगी तो इस पर एक फोर्स लगाएगी. फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन आएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. ये कल किया था अपन ने ये. तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, दैट इज इक्वल टू द माइनस g होती है. और आपको ये भी पता है कि x एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना होता है आपका, ये दैट इज योर 0 होता है. ये बात समझ में आ रही है? और हमने यहाँ लिख रखा है कि सपोज ऑब्जेक्ट को O से लेकर P तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है. तो ऑब्जेक्ट की इमेज को O से B तक जाने में, या उसकी इमेज को O से A तक जाने में भी कितना टाइम लगेगा आपका, ये t टाइम लगेगा. अब हमें प्रूफ करना है कि जो पाथ ट्रेवल होता है वो क्या होता है आपका, ये पैराबोलिक पाथ होता है. इसके लिए सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पर ये फॉर x एक्सिस. x एक्सिस के लिए इक्वेशन अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पर अपन ने, ये हाफ a t स्क्वायर. सिंस दिस इज इक्वेशन यूज्ड फॉर द x एक्सिस, तो पुट x as suffix just behind the symbols of the vector quantities. sx is how much, that is your x, and ux is how much, that is your u cos theta, and टाइम कितना लग रहा है, t ही लग रहा है, ये प्लस हाफ ax is how much, 0, और यहाँ टाइम कितना हो गया आपका, t स्क्वायर. दिस कंप्लीट टर्म विल बिकम 0, और जैसे ये कंप्लीट टर्म आपका 0 होगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये u cos theta into t. From here you can take the time x is equal to time t is equal to x divided by कितना आ जाएगा, ये u cos theta, and it is said to be the equation number 1.
इतनी बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। अब क्या करते हैं यहाँ पर, ये अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस। क्लियर? सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज फॉर द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए फर्दर अपन अप्लाई करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर आप, ये दैट इज योर हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? तो सिंस इट इज फॉर वाई एक्सिस तो पुट सफिक्स विद द वेक्टर क्वांटिटीज एज y। सो एस वाई मीन्स क्या, वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपका ये y। यू वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर यू साइन थीटा हो जाएगा ये। एंड टाइम इज व्हाट, अगर यहाँ से यहाँ टी टाइम लग रहा है तो यहाँ से यहाँ भी टी टाइम लग रहा है और यहाँ से यहाँ भी टी टाइम लग रहा है। तो जो टी टाइम एक्स एक्सिस से निकाला सेम टाइम वाई एक्सिस में लगेगा। तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ टाइम एज एक्स डिवाइड बाई हाउ मच, दैट इज योर यू कॉस थीटा। फिर प्लस कितना यहाँ पर ये हाफ, ए वाई गिवन है माइनस जी, और टाइम की वैल्यू फर्दर रखनी है एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा टू द कितना हो जाएगा आपको ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू दैट इज योर u साइन थीटा। यहाँ पर देखते हैं कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, u से u क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हो गया। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ये। इट विल बिकम टेन थीटा इंटू वाई, ये माइनस और प्लस निकल के आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा आपका ये। एंड इट विल बिकम योर z इंटू वन बाई टू, तो दैट विल बिकम z बाई टू, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको ये थीटा हो जाएगा ये। फिर यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका ये, दैट इज योर सॉरी y इज इक्वल टू u से u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और कितना बचा यहाँ पर x बचा। क्लियर? तो y इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा इंटू एक्स, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो ये, दैट इज योर z बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर देखो ध्यान से, हमें पाथ को क्या प्रूफ करना है, पैराबोलिक पाथ। किसी भी पाथ को प्रूफ करने के लिए पाथ सर्कुलर भी हो सकता था, पैराबोलिक भी हो सकता था, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता था। तो मैथमेटिक्स में किसी भी पाथ को प्रूफ करने के लिए हम ऐसा क्या लिख दें जिसके बाद हम ये कह सकें कि हाँ ये सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, हाँ ये स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है, हाँ ये सिलेंड्रिकल पाथ पर है, हाँ ये आपका जो है पैराबोलिक पाथ पर। बात समझ में आ रही है? हर एक पाथ की अपनी एक पर्टिकुलर क्या होती है, इक्वेशन होगी। क्लियर? अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की अपनी एक इक्वेशन होगी, सर्कल है तो सर्कल की अपनी एक स्पेसिफिक इक्वेशन होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बच्चा ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर अपन इस टाइप में कुछ प्रूफ कर देते हैं ना, जहाँ y की पावर 1 हो और x की पावर 1 हो, क्लियर? दो ही वेरिएबल है y और x, m और c क्या है अभी हटाओ, दो वेरिएबल है y और x, अगर दोनों की पावर 1 हो और अगर अपन इस तरीके से प्रूफ कर देते तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पाथ पर जा रहा है आपका, ये स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली यहाँ पर ये जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ये सिंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये कितनी होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस क्या होता है आपका बी एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? मतलब y की पावर 1 है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब y और x के बीच में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y की पावर 1 होनी चाहिए, x की पावर 2 होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? ये टर्म नहीं भी रहेगा तब भी काम चलेगा। क्लियर? मतलब y की मैक्सिमम पावर 1 और x की मैक्सिमम पावर 2 से कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन आती है, ये किस पाथ को शो करता है आपका, ये पैराबोला पाथ को शो करता है। तो देखो यहाँ y आ रहा है, y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ ax आ रहा है, तो a की जगह तो हो गया tan थीटा, x की जगह x है, प्लस bx स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर जगह x स्क्वायर है, और b की जगह आ गया माइनस g डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन which is comparable to the equation of parabola, hence prove that, नीचे लिखना पड़ेगा आपको ये, that is your hence prove that path travel by projectile in projectile motion is always a parabola। ये बात समझ में आ रही है? तो ये प्रूफ यहाँ पर क्या हो चुका है आपका, ये हो चुका है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये डन। ओके, तो we have completed the one part of projectile motion. Which part? That is when the object is thrown from earth. अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ से फेंका जा रहा है then we have calculated almost all the things regarding that type of आपका that is your projectile motion. Clear? जैसे रेंज कैलकुलेट किया, हाइट कैलकुलेट किया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया, उसके बाद प्रूफ भी कर दिया कि उसका मोशन कैसा है आपका, ये पैराबोलिक पाथ। क्लियर?
अब हमारे पास एक नया टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। क्लियर? क्या कह रहा है ये? व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एनी हाइट फ्रॉम द अर्थ। अब ऑब्जेक्ट अर्थ से कैसा है? किसी एक हाइट पर। क्लियर? अब जरूरी थोड़ी कि जब भी कोई स्टोन फेंकेंगे हमेशा ग्राउंड में खड़े रह के फेंकेंगे, अपन अपनी छत में तब भी फेंक सकते हैं उसको। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर क्या है कि सपोज किसी एक टावर पर है हमें, तो सपोज दिस इज द टावर। क्लियर? ये आपको कोई एक टावर है एंड यू आर above the tower and you have taken a stone over here and this is your earth. Clear? The height of tower is given as your h. Now the height is given that at which height you are present on the tower. Clear? And here is your earth and you are throwing the stone. You have three options to throw the stone. Either you throw the stone like this or like this or like this. या तो किसी एंगल पर ऊपर फेंकोगे, या तो सीधे ऐसे फेंकोगे, या सीधे किधर फेंक दोगे, आप नीचे फेंक दोगे। ये बात समझ में आ रही है? तो वी हैव थ्री केसेस ओवर हियर बेसिकली। यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट केस हम कर रहे हैं ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब किस एक्सिस के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है आपका? ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर? और इसके पास वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर? ये दैट इज योर u। ठीक, तो यहाँ पर क्या है ये कि ये जो कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एनी हाइट फ्रॉम अर्थ, सो यहाँ पर एक केस और बनाना पड़ेगा आपको ये कि दैट इज सपोज योर केस 1। इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन at horizontal velocity u। अगर ऑब्जेक्ट को अपन किसी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से क्या कर रहे हैं, ये थ्रो कर रहे हैं, तब का केस है आपको। ये बात समझ में आ रही है? जब ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे, ये कहां पर जाएगा? ये इस तरीके से गया, प्रोजेक्टाइल इस तरीके से होता हुआ अर्थ में कहीं पर गिर गया। O पॉइंट से थ्रो किया, किस पॉइंट पर आ गया? P पर। अर्थ में O पॉइंट से जो P पॉइंट की डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? रेंज बोलेंगे। तो हम दो ही कॉम्पिटिशन कर सकते हैं भाई। हमें तो हाइट पता है ना कि साइड से फेंका गया, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और दूसरा ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। तो द टाइम विच इज आस्क्ड फ्रॉम अस ड्यूरिंग सच टाइप ऑफ मोशन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट? Whenever the object is in air, clear? जब भी ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा, then the total time taken by the object is said to be time of flight. Flight का मतलब उड़ना। ये बात समझ में आ रही है? So if the object is from O and object is coming at P like this and we are giving the horizontal velocity to the object, so object इस तरीके से क्या कर रहा है? आ रहा है यहाँ पर ये। तो suppose total time taken by the object is how much? That is your TF, which is your time of flight. We don't know about the time of flight as well as we don't know about the distance or range covered by the object. और ऑब्जेक्ट यहां पर इस तरीके से क्या किया होगा आपका? ये मूव किया होगा। ये बात समझ में आ रही है? जो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव किया होगा आपका ये। सो इफ यू वांट टू टेक द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इन योर पैराबोलिक पाथ एंड वी हैव टू अप्लाई द न्यूटन्स मोशन इक्वेशन, एंड सिंस इट इज बेस्ड ऑन द assumption that object must travel in the straight path, so we have to take the projection of object along x axis as well as along y axis. इट मींस हमें ऑब्जेक्ट की इमेज लेनी पड़ेगी x एक्सिस में भी और y एक्सिस में। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी कहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा तो उसकी इमेज यहाँ पहुंचेगी। यहाँ पहुंचा इस तरीके से, ये यहाँ तक इस तरीके से, ये इस तरीके से इमेज यहाँ तक आ गई। तो ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड लगा तो उसकी इमेज को यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड लगा। क्लियर? सिमिलरली अगर वाई एक्सिस में इमेज लेंगे, टॉर्च इधर ऑन कर दो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इमेज यहाँ, इस तरीके से इमेज क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट ये बन जाएगी। बस समझ में आ रहा है इतना? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। इसका मतलब वाई एक्सिस में ऐसा लग रहा कि जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर से किधर आ रहा है आपका? ये नीचे की ओर आ रहा। और एक्स एक्सिस में ऐसा लग रहा है जैसे ऑब्जेक्ट की इमेज राइट से किधर जा रही है, सॉरी यहाँ पर ये लेफ्ट से किधर की ओर जा रही है, राइट साइड जा रही है। अब अगर ऊपर से नीचे आ रहा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक, ये तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? h। ये चूंकि वाई एक्सिस की डिस्टेंस, इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने? y बोल दिया। और दूसरी बात,
वेलोसिटी प्योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसके पास कोई वाई एक्सिस वेलोसिटी नहीं है। अगर किसी एंगल पर होती, दो कंपोनेंट आते हैं, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा वाली वाई एक्सिस की हो जाती थी, यू कॉस थीटा वाली एक्स एक्सिस की हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ही है, तो इसका मतलब जो भी वेलोसिटी है वो केवल एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, वाई एक्सिस की नीचे वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इसका मतलब यहाँ पर यू वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। ये जो वैल्यू है किसकी, आपकी यू एक्स की है, और यू एक्स एक्स एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज एक्स एक्सिस में किस स्पीड से रन कर रही होगी, तो दैट इज योर यू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये यू। एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज योर एस एक्स। क्योंकि ऑब्जेक्ट एयर में, इसलिए एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाने में टी एफ टाइम लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी टी एफ टाइम लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना टाइम लगेगा आपका, ये टी एफ टाइम लगेगा। और इस टी एफ टाइम की क्या निकालनी है अपने को, ये वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू कितनी है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, एस वाई मतलब वाई एक्सिस में ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी यहाँ पर आपकी ये एच है, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर कितनी यहाँ पर आपकी एच है। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे स्टोन को वाई एक्सिस में यहाँ पर ड्रॉप किया जा रहा है और फ्री फॉल हो रहा है। तो स्टोन किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। जब स्टोन नीचे आएगा तो इस पर नीचे आते समय उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब भी कोई स्टोन ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्टोन की वेलोसिटी भी क्या होगी, यहाँ पर आपकी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इस बार रिटार्डेशन नहीं होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन होता है एयर में, जी होता है। वो कभी प्लस जी होगा, कभी माइनस जी होगा। पिछले केस तक में ऑब्जेक्ट ऊपर जाता था तो वेलोसिटी कम होती थी, इसलिए माइनस जी ले लेते थे। इस केस में ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी, इसलिए इस एक्सेलरेशन को क्या ले लेंगे आप यहाँ पर, ये दैट इज योर प्लस जी ले लेंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब अपने निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम कितना लगा ये, और टोटल ये यहाँ पर रेंज कितना कवर किया, और हमें एक चीज दिया हुआ है दैट इज योर हाइट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दैट इज योर फॉर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन का क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे। अब वाई एक्सिस में जो इक्वेशन यूज होगी कैसे, ये तो थर्ड इक्वेशन यूज कर देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि वाई एक्सिस के लिए एस वाई यू वाई और कितना हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। एस वाई वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल कर रहा है आपको ये एच, यू वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। टाइम कितना आपका, टोटल टाइम ऑफ लाइट के इक्वल है, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है, जी, और ये कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट टू द होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में टी एफ लग रहा है, उतना ही टाइम यहाँ लगेगा, उतना ही टाइम यहाँ लगेगा। इसलिए उधर के जो टाइम लिया वो किसके इक्वल ले लिया अपन ने, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल ले लिया। सो यहाँ से एच इज इक्वल टू कितना आ गया ये, दैट इज योर हाफ जी टी एफ स्क्वायर आ गया ये। सो यहाँ से टी एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई 2h डिवाइड बाई जी आ गई। सो यहाँ से टी एफ की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज योर अंडर रूट 2h डिवाइड बाई जी, एंड दिस इज द टाइम पीरियड। इतने टाइम तक ऑब्जेक्ट किस में रहा आपका, ये हवा में रहा। ये बात समझ में आ रही है। किसी ने कहा ये बताओ रेंज कितनी ट्रेवल की इसने, कितनी डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल की। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, ये रेंज के लिए देखेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे फॉर एक्स एक्सिस, क्योंकि रेंज किस एक्सिस का इशू होता है, एक्स एक्सिस का। और फिर से इक्वेशन लगा दीजिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस कितना हो जाएगा आपका ये, हाफ ए टी स्क्वायर, एस एक्स यू एक्स और कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। ये एस एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये आर है, यू एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पर, यू है, टी कितना हो जाएगा, टी एफ प्लस हाफ, ए एक्स की वैल्यू जीरो है और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी एफ स्क्वायर। ये पूरा टर्म हो गया जीरो। ये कितना आ गया आपका, ये आ गया यू इंटू कितना आ गया आपको, ये टी एफ, और टी एफ की यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो रेंज कितनी आ जाएगी, यू अंडर रूट 2h डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका ये, जी आ जाएगा। बेटर इस रिजल्ट को क्या कर लो, आप लर्न कर लो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ पर अगर रिजल्ट आपको याद रहेगा ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बात समझ में आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। सो नेक्स्ट केस फॉर द प्रीवियस सीरीज, जो भी सीरीज पढ़ी कि द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम एट एनी हाइट फ्रॉम अ टावर, क्लियर। सो यहाँ पर इस बार ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका गया, पहले देख रहा हूँ डायग्राम दिख रहा है कि नहीं मोबाइल में, करेक्ट दिख रहा है। ऑब्जेक्ट को किस तरीके से फेंका गया, किसी एक एंगल थीटा पर फेंका गया ये, और ऑब्जेक्ट कितना दूर जाकर गिर रहा है, यहाँ पर गिर रहा है। ये बात समझ में आ रही है। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, r। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसकी इमेज एक्स एक्सिस में यहाँ से यहाँ जाएगी, क्लियर। इमेज जब एक्स एक्सिस में जा रही है तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है आपकी, ये एस एक्स ट्रेवल कर रही है। वाई एक्सिस में कितनी ट्रेवल कर रही है आपकी, ये एस वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। कोई प्रॉब्लम इसमें है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अगर इनिशियल स्पीड देखी जाए तो वेलोसिटी के कंपोनेंट करो, एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर यू
cos थीटा और इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ये दैट इज योर यू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा। ये बात समझ में आ रहा है? तो अपन ने वेलोसिटीज के क्या किए, कंपोनेंट किए हैं ये, तो x कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ये u साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया आपका ये यहाँ पर आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इस स्पेशल केस में मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा क्या करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से ये एक्सटेंड करता हूँ इस तरीके से। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना लग रहा है ये, तो दैट इज योर TF टाइम लग रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें ये? सो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा आपका ये TF टाइम लगा ये, ठीक। और x एक्सिस में पता होता है कि एक्सेलरेशन कितना होता है आपका यहाँ पर ये 0 होता है। x एक्सिस में डिस्टेंस कितनी है r है, x एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है cos थीटा ये। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं अपन ये दैट इज योर फॉर x एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है? अब x एक्सिस के लिए क्या लगा दोगे आप यहाँ से ये s इज इक्वल टू ut प्लस क्या लगाओगे यहाँ पर हाफ at स्क्वायर। सब कुछ x एक्सिस के लिए, तो इसको क्या कर दिया इस तरीके से कर दिया। sx की वैल्यू कितनी यहाँ पर r है, ux की वैल्यू कितनी है u cos थीटा और t की वैल्यू कितनी यहाँ पर tf है, प्लस हो जाएगा हाफ इंटू 0 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये दैट इज योर tf होल स्क्वायर। ये टर्म हो गया 0, r इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर आपका ये u cos थीटा इंटू tf। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात समझ में आ रही है? और एक चीज बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान समझो यहाँ इधर देखो, ये थोड़ा से बाद में आने वाला था इस चीज में, लेकिन यहीं पर आना पड़ेगा ही। सपोज किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से यहाँ पर u वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है जिसका एंगल कितना है थीटा। इस u के दो कंपोनेंट होंगे, एक ux होगा और दूसरा कौन सा होगा यहाँ पर आपका ये vx होगा। ये प्रोजेक्टाइल यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर गया। ये बात समझ में आ रही है? जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचा तो कोई पूछे इसकी वेलोसिटी किधर है, तो जिस भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा उस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच दोगे, ये उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की क्या आ जाएगी आपकी ये वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन है y एक्सिस के नाम। सपोज वेलोसिटी कितनी हो गई u1 हो गई। सपोज u1 ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, θ1 एंगल बनाया, तो इधर इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा कौन सा u1 cos θ1 और इसका इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा कौन सा आपका ये u1 sin θ1। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट की x एक्सिस स्पीड हो जाएगी और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट की y एक्सिस स्पीड हो जाएगी। फिर सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, कोई पूछे वेलोसिटी किधर है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दो। ये वेलोसिटी कितनी हो गई, सपोज u2 हो गई, हॉरिजॉन्टल के साथ उसका ले लो एंगल, सपोज ये θ2 हो गया ये, तो यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा आपका ये u2 cos θ2 और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा आपका ये u2 sin θ2। और यहाँ पर बेसिकली क्या रहेगा आपका ये कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी u2 होगी। मतलब प्रोजेक्टाइल की जिस भी पॉइंट पर हमको वेलोसिटी चाहिए उस पॉइंट पर अपन क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे और टेंजेंट के साथ वहां पर एक एंगल को क्या करेंगे अपन एज्यूम करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? जैसे इस टॉपिक के बाद इस पोर्शन में मैं आ रहा हूँ, बस यहाँ इतना बताना, एक चीज ध्यान देना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, ध्यान समझना, किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, u वेलोसिटी से, जब वो ग्राउंड को हिट करती है, इस जगह कोई पूछे वेलोसिटी कितनी होगी, इस जगह आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा ये, तो जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है वो ग्राउंड को उसी वेलोसिटी से हिट करती है। ये बात समझ में आ रहा है? इसको बाद में प्रूव भी करेंगे, अभी केवल इतना समझो। प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है वो उसी वेलोसिटी से क्या करता है, ग्राउंड को हिट करता है और उतने ही एंगल पर। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो जाता है इसका आपका ये थीटा हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर इसके कंपोनेंट लोगे u cos थीटा इधर आ जाएगा और u sin थीटा इधर आ जाएगा। ध्यान समझना, ये इस u के पास दो कंपोनेंट होते हैं शुरुआत में, एक कंपोनेंट होता है u cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है यहाँ पर आपका u sin थीटा। u cos थीटा का क्या काम होता है कि जब अपना कोई स्टोन चलता है, स्टोन देखो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो ऊपर जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, u sin थीटा की। भाई ये कहता है कि मैं पत्थर को ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन ये कहता है तू ऊपर ले जा, मैं पत्थर को आगे खींच रहा हूँ, u cos थीटा आगे की ओर है, u sin थीटा ऊपर की ओर है। इस चक्कर में स्टोन ना तो इसके कारण ऊपर जाता है ना तो इसके कारण प्योरली आगे आता है, बल्कि दोनों का मिला जुला इफेक्ट होता है। स्टोन पहले ऊपर भी जाएगा और आगे भी बढ़ता है। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब इधर की ओर आ रहा है स्टोन, अब नीचे की ओर उतर रहा है, तो नीचे की ओर कब उतरेगा, जब ये वाला कंपोनेंट किधर की ओर हो जाएगा, इधर की ओर, और स्टोन आगे जा ही रहा था, तो वो कंपोनेंट कैसा रहेगा, u cos थीटा। कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट जब भी ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है तो जिस वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट किया जाता है सेम वेलोसिटी से ग्राउंड को क्या करता है आपका ये हिट करता है। इस कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में अपने बिठा लो। ये बात समझ में आ रहा है?
सो यहाँ पर भी इसी कंसेप्ट को क्या करेंगे अपन, ये यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ध्यान समझना, ये सुनो, ऑब्जेक्ट का नो डाउट पूरा ये हिसाब किताब है। ऑब्जेक्ट यहाँ से गया यहाँ तक आया, ये अगर मैं इसके नीचे के पूरे पोर्शन को हटा दूं, इसको हटा दूं, तो कैसा लगेगा, जैसे ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट गया और यहाँ पर हिट कर रहा है, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिट कर रहा है तो यहाँ किस वेलोसिटी से हिट करेगा, जिस वेलोसिटी छोड़ा गया उसी वेलोसिटी से हिट करेगा। अब अगर मुझे कोई कहे कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर होगी, इस पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट खींच दूंगा, ये क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल कितना है, थीटा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका, ये u cos थीटा, और इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये u sin थीटा। ये हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर ui, और ये हो जाएगा आपका ये ux हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ध्यान समझना ही, अपने को पूरा निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, अपने को पूरा निकालना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का तो कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि डिस्टेंस एक्स एक्सिस से रिलेटेड होता है, और एक्स एक्सिस वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा राइट साइड थी, हमेशा u cos थीटा राइट साइड। जो मेन इशू आ रहा है y एक्सिस के साथ, की शुरुआत में वेलोसिटी ऊपर की ओर थे, लेकिन इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर की ओर है, नीचे की ओर। अब अगर हम ऑब्जेक्ट की इमेज भी लेंगे y एक्सिस पर, तो इमेज क्यों नहीं बनेगी, इमेज लेंगे y एक्सिस पर तो यहाँ से लेना शुरू करेंगे, और जब यहाँ से लेना शुरू करेंगे, जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गिर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी y एक्सिस वाली किधर है, u sin थीटा। मतलब अगर अपन इमेज लेंगे तो इस टावर पर इमेज लेंगे यहाँ पर ये, और ध्यान से देखना इसको, ये कि अगर इस टावर पर इमेज लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपकी है, uy इज इक्वल टू u sin थीटा, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, नीचे की ओर है। इस चक्कर में ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ बनी, यहाँ था तो यहाँ बनी, यहाँ था तो इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से आ गया तो उसकी इमेज यहाँ से आ जाएगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पर, ये ay इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस g, क्योंकि नीचे जाते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपकी, ये बढ़ेगी। तो अगर हम y एक्सिस के लिए इक्वेशन का यूज करेंगे, ध्यान समझना, ये रेडियो फॉर y एक्सिस, अगर y एक्सिस के लिए इक्वेशन का यूज करेंगे, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस कितना हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर, ये हो जाएगा sy uy, और कितना हो जाएगा ay हो जाएगा। sy कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। uy कितना है आपका, u sin थीटा, लेकिन u sin थीटा किधर की ओर है, नीचे की ओर है। तो u sin थीटा अभी तक जो रहता था, कैसा रहता था आपका, ऊपर की ओर रहता था, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जहां पर अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू नीचे की ओर है। तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर नीचे की ओर है, करेक्ट, तो यहाँ पर वेलोसिटी को हमें ऊपर की ओर बनाना पड़ेगा। ये तो इसकी जगह u sin थीटा की जगह कितना रख देंगे आप यहाँ पर, ये माइनस u sin थीटा, और इंटू टी की जगह रखोगे आप tf, और प्लस हो जाएगा हाफ g, और क्या हो जाएगा आपका tf स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब यहाँ से आप tf की वैल्यू को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल के। ये बना क्या, ये बना h इज इक्वल टू माइनस u sin थीटा इंटू tf प्लस कितना आ गया आपको, ये हाफ g tf स्क्वायर। क्लियर। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप क्या करोगे, यहाँ से tf निकालोगे और उस tf की वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे। जो पिछला केस था वहाँ थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री। ध्यान समझना, जो पिछला केस था वहाँ थीटा की वैल्यू कितनी थी आपकी, ये 0 डिग्री थी। जब पिछले केस में अगर थीटा हमारा 0 डिग्री था, तो अगर यहाँ 0 रख दोगे, देखो h इज इक्वल टू माइनस u sin थीटा, sin थीटा जगह कितना रख दो 0, तो sin 0 0 हो गया पूरा, ये कितना बचा, हाफ g tf स्क्वायर। तो यहाँ से tf की वैल्यू आ जाएगी 2h डिवाइड बाई जी। यहाँ tf में क्वाड्रेटिक बन रही है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस फार्मूले को लगा के यहाँ से tf निकालोगे और tf की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो इस केस की रेंज और इस केस का टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आपका ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है इतना, ये कोई प्रॉब्लम इसमें?